चैनल एसएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो थंबनेल पर देख चुके होंगे कि हम किसके बारे में पढ़ाने वाले हैं और किसके बारे में समझाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में विदेशी कंपनी कैसे आई। ये बहुत तीसरी क्लास है और हम आपको यहाँ पर बहुत कुछ आपको बता चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कैसे अपना दबदबा जमा ली और कोलकाता में सबसे पहले अपना कंपनी लगाई थी और सबसे पहले का युद्ध क्यों हुआ था और यहाँ से क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक कोई सभी लोग जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो अब क्या कीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए। उसके बाद हम आगे क्यों चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, हमारे युद्ध में क्या हुआ, अब बक्सर के युद्ध क्यों हुआ, प्लासी के युद्ध क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा की ओर बढ़ते हैं। पहले एक नजर हम डाल लेते हैं बंगाल पे। किस पर डाल लेते हैं? बंगाल पे। बंगाल बहुत बढ़िया चैप्टर है। बंगाल पे देखते हैं। बंगाल बाबू आप बता रहे थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा था। बाबू थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम आपको 100% समझाने का करेंगे, प्रयास करेंगे। पहले बंगाल देखते हैं। तब ये देखेंगे बंगाल कि जब दिल्ली सल्तनत एक में था, दिल्ली सल्तनत के राजा औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब। तब तक बंगाल पूरे भारत के कब्जे में था, पूरे दिल्ली सल्तनत के कब्जे में था। जब औरंगजेब मर गया तो ये बंगाल कई टुकड़ों में भारत कई टुकड़ों में क्या हो गया, बट गया। जैसे मराठा में बट गया, आया बात समझ में? मराठा जैसे महाराष्ट्र वाला, बंगाल बंगालियों का, बिहार शेरशाह सूरी और कई ऐसे ऐसे आए, राजा आए, उसमें क्या हो गया, बट गया। अब ये बंगाल का स्थापना की देख लेते, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर रहे थे। बंगाल का स्थापना किसने किया था? बंगाल का स्थापना बहुत बार यह आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का स्थापना किसने किया था। तो बताइए बाबू, बंगाल का स्थापना किसने किया था? उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बता दीजिए बाबू, बंगाल का स्थापना किसने किया था? बहुत बढ़िया है, ये आपके सिलेबस में भी है कि बंगाल का स्थापना बता दीजिए। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुल्ली वर्दी खान। मुर्शिद कुल्ली वर्दी जो खान थे, जो बंगाल के क्या किए थे, स्थापना किए थे। मतलब बंगाल एक पहले दिल्ली में था, दिल्ली सल्तनत में था, उसके बाद कहाँ गया, ये एक नया राज्य का उभर के आया, जो छोटा सा राज्य था, जिसका स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुल्ली वर्दी खान। इन्हीं का लड़के थे। लड़का का नाम जानेंगे कि लड़का का नाम बहुत बढ़िया है, अगर जानने का अगर प्रयास करेंगे, मुर्शिद कुल्ली वर्दी खान। ये उतना बढ़िया राजा नहीं थे, लेकिन ये अपना जितना दिन राज किए वो बहुत बढ़िया थे। उसके बाद आए अली वर्दी खान। कौन है बाबू? अली वर्दी अली वर्दी खान। अली वर्दी खान आए। इसके बाद आए सिराजुद्दौला। इसके बाद कौन आए बाबू? सिराजुद्दौला। अब ये बंगाल का राजा हुआ करते थे, ये नवाब। बंगाल का राजा को क्या बोला जाता है बाबू? नवाब बोला जाता है। बंगाल नवाब बोला जाता है। नवाब क्या बोला जाता है? बंगाल के राजा को नवाब बोला जाता है। ये क्या हुआ ना कि बंगाल के राजा जो कौन थे, मुर्शिद अली वर्दी खान,
इससे पहले औरंगजेब हुआ करता था। कौन हुआ करता था बाबू? औरंगजेब। औरंगजेब वो क्या किया था कि ये इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित होने के लिए क्या कर दिया था, दे दिया था। और इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी संचालित भी हो गई थी हुगली के तट पर क्या हो गई थी, संचालित भी हो गई थी, वो अपना शासन भी कर रही थी। लेकिन ये इसके होड़ में ये बहुत, और ये चाहते थे कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, क्षेत्र मिले, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा इनकम हो सके। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ये क्या होगा, ये मर गए। उसके बाद अली वर्दी खान उतना बढ़िया शासक नहीं हुआ था, पढ़ा लिखा नहीं था, पूरा लोल था। ये काज ने कैसा शासन के उसको समझ में नहीं आया। उसके बाद आता है सुराजुद्दौला। सुराजुद्दौला बहुत बढ़िया शासक था, जो अंग्रेजों को नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों को क्या कर दिया था? नाक में दम करके रख दिया था। अब देखेंगे कैसे। ये जो अंग्रेज थे, जो कौन थे? अंग्रेज। वो अपना क्षेत्रों का कर रहे थे, धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। लेकिन ये जो सुराजुद्दौला था, अंग्रेज कह रहे थे कि हम जो पूरे भारत पर जो हम व्यापार कर रहे हैं, तो औरंगजेब बोला है कि आपको व्यापार के टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा बाबू? पूरे भारत में कीजिएगा, मतलब शासन कीजिएगा, तो आपको क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सुराजुद्दौला कहा कि ऐसे कैसे काम चल सकता है बाबू, हमारा भी सैन्य अड्डा है, हमारा भी सैनिक है, हमारा पालन पोषण कैसे हो सकता है? हम अपना सैनिकों को राशन पताई कहाँ से दे सकते हैं? हमारा राज्य कैसे फल फूल सकता है? अब पहले बात। लेकिन अंग्रेजों का कहना था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि हम आपको टैक्स दे देंगे, हम आपको क्या करेंगे, टैक्स देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा व्यापार उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा है। अगर जैसे व्यापार बढ़िया हो जाएगा, हम आपको टैक्स देंगे, लेकिन अभी हमको फलने फूलने का क्या कीजिए, मौका दीजिए। तो सुराजुद्दौला बोला कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है। पहले जो बकाया राशि है, बकाया जो टैक्स है, पहले हमको जमा कीजिए, उसके बाद आप व्यापार कर सकते हैं। तो अंग्रेज को सुराजुद्दौला ने कई बार चिट्ठी लिखा, लिखते लिखते ये अंग्रेज इनके कहना नहीं माने। और एक दिन ऐसा हुआ कि कि बंगाल में सुराजुद्दौला ने अपने कुल 3,000 सैनिकों को लेकर, कितना बाबू? 3,000 सैनिकों को, 30,000 सैनिकों को लेकर इस अंग्रेज को चारों तरफ से घेर लिया। इस अंग्रेज को, सैन्य अड्डों को चारों तरफ से क्या कर लिया? घेर लिया। जैसे सैन्य अड्डों को घेरा, ये पूरी तरह इनका क्या हो गया? कब्जा में हो गए। और यहाँ पे लगभग 150 से 200 क्या थे? अंग्रेज थे। उनको एक कमरा बंद करके सुराजुद्दौला ने लाठी से मार मार के क्या कर दिया? मार डाला। ये और इसी युद्ध को हम पलासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी युद्ध को पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बताइए, पलासी के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सुराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज सरकार के बीच हुआ था, या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था पलासी के युद्ध। बता दीजिएगा बाबू, पलासी के युद्ध कब हुआ था? बताइए। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, हम अभी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पलासी के युद्ध कब हुआ था?
कि प्लासी के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ये क्यों हुआ था, वो तो कंपनी को टैक्स के लिए वसूलने के वजह से हुआ था। ये अपना अपना बता दीजिएगा। तो अब क्या होता है ना, इसके बाद और हम यहीं पर नहीं रुकते हैं। अब अंग्रेज की जो रानी थी, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महारानी थी, अब यहीं पर नहीं रुकती है। अब कहती है कि जो हमारा व्यापार है, जो हमारा व्यापार है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक जाएगा तो हमारा जो इनकम है वो क्या हो सकता है, गिर सकता है। इसके यहाँ पर शांति मचा हुआ था। यहाँ पर क्या मचा हुआ था, शांति मचा हुआ था। इसको अशांति मचा हुआ था। इसको शांत करने के लिए, फिर अपना व्यापार चालू करने के लिए इंग्लैंड के महारानी ने एक ऐसा गवर्नर को भेजा जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइन था। रॉबर्ट क्लाइन जो उस समय मुंबई में था। भाई कहाँ था बाबू, मुंबई में के सैन्य अड्डा को, मुंबई के व्यापार देख रहा था। लेकिन इसको काम मिला कि चलिए वहाँ पर जो युद्ध हुआ है उसको सल्टाया जाए, फिर से व्यापार किया जाए। तब ये पहुँचा कहाँ पे, बंगाल में। कहाँ पर पहुँचा बाबू, बंगाल। जब ये बंगाल पहुँचा तो बंगाल में देखा कि रॉबर्ट क्लाइन बंगाल में देखा कि यहाँ पे उनका जो अड्डा था उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। और सिराजुद्दौला को सैनिक वहाँ पर हैं, और वहाँ पर जितना बम गोला है वो सब सिराजुद्दौला लेके कहाँ चला गया है, अपने राज्य चला गया है। लेकिन ऐसे धीरे धीरे चलते रहा। अब ये रॉबर्ट क्लाइन ने सोचा कि अब हम इतने छोटे आदमी हैं, इतने हमारे पास इतना सैनिक ज़्यादा नहीं है जिससे हम सिराजुद्दौला से क्या कर सकते हैं, युद्ध कर सकते। उस समय पूरा अगर भारत में मिला लिया जाए अंग्रेजों का, तो 1000 से लेके 2000 के बीच में सैनिक हुआ करते थे। 1000 से लेके कितना तक, पूरे भारत में 2000 तक क्या थे, सैनिक थे। लेकिन ये अकेला सिराजुद्दौला के पास कुल कितना सैनिक लेके आए थे, ये 30,000 सैनिक लेके आए थे। एक छोटा सा एरिया को घेरने के लिए कितना सैनिक, 30,000। अब बताइए कि इनके पास कितना सैनिक होंगे, आया बात समझ में कि नहीं। लेकिन रॉबर्ट क्लाइन ने सोचा कि हमको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि हम लड़ाई में लड़े भी नहीं और क्या हो जाए, जीत भी ले। लड़ाई लड़े भी नहीं, क्या हो जाए, जीत भी ले। अब इसने सोचा कि इसमें देखते हैं सिराजुद्दौला के शासन में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे बात को बदल सकते हैं, कौन ऐसे व्यक्ति जो हमारे बात को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो सिराजुद्दौला ने सोचा कि बहुत आदमी को रॉबर्ट क्लाइन ने लालच दिया, बहुत आदमी नहीं बदले, लेकिन उसमें एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने बदल गए, जिसका नाम था मीर जाफर। ये सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था, सेनापति था। मतलब सेनापति कहने का मतलब ये कि सेना के अध्यक्ष, जो ये कहेगा वो सेना मानेंगे, जो ये नहीं कहेगा वो सेना नहीं मानेंगे। राजा कितना चिल्लाते रहे, राजा के बात मानने वाला ये नहीं है, सैनिक नहीं। अभी भी ये भारत में है। आगे देखते हैं। ये बंगाल का सेनापति हुआ करता था। तो ये सिराजुद्दौला ये मिल गए किससे, रॉबर्ट क्लाइन से मिल गए। किससे मिल गए, रॉबर्ट क्लाइन से। रॉबर्ट क्लाइन ने कहा कि अगर जो हम हमारे साथ देते हैं युद्ध में, हमारे युद्ध में क्या देते हैं बाबू, साथ देते हैं। हमारे युद्ध में क्या कर देते हैं, साथ देते हैं। तो अगर हम जीतते हैं, और क्या होते हैं बाबू, जीतते हैं,
तो हम आपको राजा मतलब नवाब बना देंगे। नवाब नवाब बना देंगे। कहाँ का नवाब बाबू? बंगाल का नवाब बना देंगे। ये मीर जाफर को अच्छा लगा, कहा कि हम आपको क्यों नहीं साथ देंगे। अगर हमको राजा बनने का मौका मिल रहा है तो हम आपको क्यों नहीं साथ देंगे। बताइए कि कोई व्यक्ति है, उनसे बोला जाए कि अगर जो हमारा साथ दीजिएगा तो हम आपको चपरासी से प्रिंसिपल बना दे। कोई ऐसा काम दे दिया और काम पूरा हो जाता है तो हम आपको चपरासी से क्या बना दे? प्रिंसिपल बना दे। तो बताइए आप काम कीजिएगा कि नहीं कीजिए। तो मीर जाफर को भी वैसा लगा। मीर जाफर की भी था कि अगर जब हम ये युद्ध जीत जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हम क्या हो जाएंगे, नवाब हो जाएंगे। तो ये सब बात हो गया, सब कुछ बात हो गया। तो सिराजुद्दौला को पता लगा कि अब हमसे युद्ध लड़ने एक आदमी आए हैं जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, जो इंग्लैंड के गवर्नर हुआ करते थे। इंग्लैंड के क्या थे? ये गवर्नर हुआ करते थे। अब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ कि अब इन दोनों के बीच कहते हैं अब देखते हैं, ये आपको अच्छा लगेगा। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लैंड के गवर्नर हुआ करता था और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब हुआ था। और इनका सेनापति कौन थे? मीर जाफर। मीर जाफर जाफर मीर जाफर थे। लेकिन मीर जाफर तो किसका सहयोग करते थे? रॉबर्ट क्लाइव का सहयोग कर रहे थे। तो ये एक निर्णय लिया गया कि हम एक युद्ध करेंगे। आपसे क्या करेंगे? एक युद्ध करेंगे। वो युद्ध बहुत खतरनाक माना गया। वो युद्ध क्या था? बहुत खतरनाक था। यह युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी ये कौन सा युद्ध था? वो प्लासी का युद्ध। प्लासी के मैदान में लड़ा गया युद्ध। लड़ा गया युद्ध। प्लासी के मैदान में लड़ा गया एक युद्ध था, जिसमें किसने किसने लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के सिराजुद्दौला का सेनापति किससे मिल गया था? मीर जाफर से, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था मीर जाफर, जिसके कारण ये धोखे से मीर जाफर ने किससे? धोखे से कहा कि मालिक, ये छोटे मोटे से आप डरा देंगे, जाइए यहाँ से, हम इनको तो क्या करेंगे, अपने आप को देख लेंगे। तो ये जैसे आ रहे थे, कहाँ पे? जैसे ये आ रहे थे युद्ध छोड़ के, और जैसे ये युद्ध छोड़ के आ रहे थे महल की ओर, तो ऐसे ही गुंडों से या कुछ उग्रवादियों से सिराजुद्दौला को क्या करवा दिया गया? मरवा दिया गया। और जैसे ये हालत चला कि अब ये अफवाह फैला दिया गया कि सिराजुद्दौला कहाँ मारा गया? युद्ध में मारा गया। सिराजुद्दौला कहाँ मारा गया? युद्ध में मारा गया। अब यही युद्ध को हम किस नाम से जाना जाता है? प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं है?
प्लासी के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइन और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। इस युद्ध को क्या किसके नाम से जाना जाता है? ये प्लासी के मैदान में हुआ था, इसलिए हम प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। बताइए, यहाँ तो किसी को दिक्कत हुआ होगा तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद राजा बना बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब कौन बना बाबू? नवाब बनता है मीर जाफर। लेकिन ये जो मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है ना, तो यहाँ से एक खेला पलट जाता है। मानिए कि ये कहर इंग्लैंड जो थे, मतलब अंग्रेज, वो कभी भी राजा बनने के नहीं सोच रहे थे। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया को अपने कब्जा में लेने के लिए नहीं सोच रहे थे। वो अपना क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। क्या करने आए थे बाबू? व्यापार करने आए थे। लेकिन भारत के लोगों ने उनको यहीं पर रहने का मौका दे दिया। देखेंगे कैसे। अब ये मीर जाफर जो था, बहुत शैतान इंसान था। शैतान इंसान हम कहें या अच्छा इंसान कहें, बात बराबर है। देखिए, ये सैनिक जो इंग्लैंड और अंग्रेज जो थे, वो ये सोचते थे कि मीर जाफर को भी कुछ ऐसा काम अच्छा दिखाना होता है अपने किसको? प्रजा को। अगर प्रजा को अच्छा दिखाने के लिए, इसके लिए अच्छा काम करना होगा तथा काम कब करेंगे? जब इनके पास पैसा होगा। क्या होगा? इनके पास पैसा होगा। ठीक मीर जाफर वही किया। इनसे अंग्रेज हर एक साल 5 लाख रुपया लेते थे। कितना लाख रुपया लेते थे? 5 लाख रुपया लेते थे। किससे? मीर जाफर से। अब जैसे जैसे मीर जाफर से पैसा लेते गए, एक समय ऐसा आया कि मीर जाफर पूरा क्या हो गया? कंगाल हो गया। और कहने लगे कि अगर जो हम आपको पैसा देते रहेंगे तो हम प्रजा को कैसे खुश रखेंगे। तो ये विरोध किया किसका? अंग्रेज का। जैसे ये विरोध किया अंग्रेज का, इनको मार के भगा दिया गया। और इन्हीं के दामाद को बंगाल का नवाब बनाया गया। जिसका नाम था मीर कासिम। बाबू, ये जो मीर कासिम थे, बंगाल के बारे में बहुत कुछ सोचे थे। बंगाल के बारे में क्या सोचे थे? बहुत कुछ सोचे थे। अगर ये मीर कासिम बन गया न बंगाल का नवाब। अब इन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं होने वाला है। अब हम जिस तरह कहेंगे मीर कासिम उस तरह करेगा, चाहे वो हम पैसा मांगे तो, चाहे कुछ भी मांगे तो। लेकिन मीर कासिम एक अच्छा राजनेता था। या राजा था। यह एक राजा योग्य व्यक्ति था। एक कैसा व्यक्ति था बाबू? ये राजा योग्य व्यक्ति था। मतलब कि ये इसमें राजा बनने के लिए सभी गुण थे। अब इन्होंने कहा कि जब हम राजा बन ही गए हैं ना, क्या बन गए? राजा बन ही गए हैं। अब हम अपने प्रजा को भी सोचते हैं और अंग्रेज के बारे में सोचते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया ना कि बंगाल से निकलकर, किससे बाबू? बंगाल से निकलकर बिहार में, कल भी बताए थे बाबू, बिहार में एक उसको कहेंगे बारूद या बम फैक्ट्री लगाया। जो कहाँ लगाया था? बिहार में लगाया था।
बम फैक्ट्री कहाँ लगाया बाबू? बिहार में लगाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ लगाया था, तो बिहार में लगाया था। कहाँ लगाया गया वो? बिहार में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? बिहार में। जब ये बिहार में लगाया गया तो यहाँ पे अंग्रेजों से छुप छुपा के यहाँ पर क्या बनता था? बम, बारूद, गोला, बंदूक वंदूक सब बनाया जाता है था। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, अब ये इनको पता था मीर कासिम को कि अगर जो हम धीरे धीरे अगर जो हम एक जल्दी से अंग्रेज को विरोध करने लगेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विरोध करने लगेंगे, तो क्या होगा, ये हमको भी क्या करेंगे, मार के यहाँ से भगा देंगे। अब कुछ ऐसे करते हैं ना कि हमारा काम भी बन जाए और भी हो जाए। अब ये क्या करने लगा ना, बंगाल से बिहार और बिहार से बंगाल दौरा करने लगा। क्या है कि इनको ये भी गोदाम भी क्या करना था, देखना था कि का सामान तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अब ये धीरे 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 बिहार बंगाल का करने लगा। अब अंग्रेज इनको क्या करने लगे, सताने लगे। कौन सताने लगे? अंग्रेज इनको सताने लगे। जैसे अंग्रेज सताने लगे, अब इनका क्या किया ना, ये अंग्रेज इनको राजगद्दी से मतलब नवाब से हटा दिया गया। अब इसके विरोध में क्या हटा दिया, नवाब से हटा दिया गया। अब जैसे नवाब से हटाया गया, इन्होंने कहा कि अब हम विरोध करेंगे। इन्हीं के विरोध में ये कहाँ चले गए, और इनको मारने के लिए इनके पीछे क्या, इनको मारने के लिए इन्हीं के पीछे अंग्रेजी फौज को लगा दिया गया। अब फिर मीर कासिम को, मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का नवाब कौन बना? फिर मीर कासिम बना। अब जब ये मीर कासिम बना दोबारा बंगाल का नवाब, तो ये इनको परेशान करने लगा। और ये अंग्रेज के बीच, बिहार और बंगाल के बीच में एक एरिया था जो दोनों के बीच में आता था, जिसको हम बक्सर कहते हैं। बक्सर जिला है, बक्सर। अब ये क्या किए ना कि ये मीर कासिम और अंग्रेज दोनों इसी मैदान में मिले थे। बक्सर का मैदान था, उसी मतलब थोड़ा बहुत बड़ा मैदान था, जो यहाँ युद्ध बहुत बार लड़ा गया था। इन्होंने दोनों का भेंट कहाँ हो जाता है? बक्सर। अब जब ये बक्सर में इनका दोनों का भेंट होता है, तो इन्होंने कहा कि अब यहीं पर युद्ध होगा। जो यहाँ पर जीतेगा वो बंगाल का नवाब को होगा, जो यहाँ पर हार जाएगा वो क्या हो जाएगा, बंगाल से दूर हो जाएगा। लेकिन ये अंग्रेज को नहीं पता था कि बिहार में भी गोले बारूद बनाए जाते हैं। गोले बारूद क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। ये सब अंग्रेजों से ही सीखा था। मीर कासिम किससे सीखा था? अंग्रेज से ही सीखा था। अब चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब एक युद्ध होगा जिसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वह युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। यह युद्ध कितने होता है? 1764 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में मीर कासिम क्या हो जाता है? पराजय हो जाता है, मतलब मारा जाता है। मीर कासिम क्या हो जाता है? मारा जाता है। तो इसी को हम बक्सर के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था, जो बक्सर के मैदान में हुआ था। जो इस युद्ध में अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? मीर कासिम के बीच में हुआ था।
जो मीर कासिम जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे। बताइए यहाँ तो किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। अब ये धीरे धीरे क्या होने लगा कि अब ये अंग्रेजों का सब कुछ होने लगा। अंग्रेज सोचने लगे कि अब ऐसा काम करने लायक नहीं है। अब धीरे धीरे क्या करने लगे, अंग्रेज सोचने लगे कि अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा। अब इसी के बाद अंग्रेज अपना ये युद्ध के बाद सेना तैयार करने लगे और कहा कि अब हम युद्ध करेंगे, सॉरी हम राज्य करेंगे। अब यहीं से एक रानी भेजती है और कहती है कि आज से भारत पर हमारा क्या है, गुलाम है, भारत हमारा गुलाम है। इसके बाद का क्लास, अगर ये क्लास अच्छा लगा है, अब इसके बाद का जो भी है उसके बाद हम आगे बताएंगे कि इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे कि कंपनी के अफसरों ने नवाब बन बैठे कैसे। मतलब कंपनी के जो अफसर थे वो नवाब कैसे बन बैठे, क्या कारण हुआ कि नवाब बन बैठे। कारण यही हुआ कि भारत के राजाओं ने बहुत उनको क्या किए थे, परेशान किए थे, इसलिए क्या बन गए, नवाब बन गए। तो अगले वीडियो में, अगले क्लास में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसी के बाद हम और देखेंगे कंपनी का फैलता शासन, कि कंपनी का कैसे कैसे शासन का होता गया, फैलता गया। और इसके बारे में देखेंगे कि टीपू सुल्तान कौन था, ये कहाँ से आया था और इनका पूरा नाम क्या था। टीपू सुल्तान बहुत बढ़िया नेता हुआ करते थे। इनके बारे में अंग्रेज कांपते थे, इनका नाम सुन लेते थे। तो अब मराठा लड़ाई समझेंगे, शिवाजी का नाम सुने होंगे, इनके बारे में पढ़ना है। और जैसे ये पढ़ लेंगे उसके बाद विनय नीति पढ़ना है, कि विनय नीति का मतलब क्या होता है, कि हम अपने कैसे रानी कि किसी राज्यों को क्या कर लेना, हड़प लेना, हड़प नीति भी इसको कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे पढ़ लेंगे आपका पूरा इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा और थोड़ा सा कंपनी के फौज के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा हम लोगों का, और ये आपका पूरा चैप्टर का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्लास कैसा लगा है, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, और नहीं लगा है तो डिसलाइक भी करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लास आपके लिए